हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारे पास पिक्चर गिवन है, एक पिक्टोरियल व्यू गिवन है। पिक्टोरियल व्यू मीन्स 3D व्यू गिवन है। उसमें हमने बनाना क्या है, फ्रंट व्यू बनाना है इस डायग्राम का, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। क्लियर है। हम इस डायग्राम को बनाएंगे इन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनेगा, वो हम बनाएंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। फ्रंट व्यू किस साइड से देखना, इस साइड से। क्लियर है। साइड व्यू मैं इस साइड से देखूंगा, टॉप व्यू टॉप से देखूंगा। तो फ्रंट व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा। सबसे पहले बेस। बेस क्या है, कितने का, 115, 115। तो मैं 115 की लाइन ले रहा हूँ। वन 115 कौन सी ली मैंने, ये बेस लाइन। फिर क्या, दोनों कॉर्नर, दो कॉर्नर आगे मेरे पास, ये वाला लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट से क्या है, ऊपर जाना, कितना जाना है, 40। सेम राइट कॉर्नर से भी 40 ऊपर जाना है। तो मैं दोनों कॉर्नर से 40 ऊपर चला जाऊंगा, लेफ्ट और राइट से। क्लियर है। अब हमारी पोजीशन हो गई ये वाली। फिर क्या करना है, थोड़ी सी ये लाइन मूव करनी, कितनी है, ये लाइन की लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी कितनी है, ये 10 है। तो ये भी 10 ही है, दोनों देखने में सेम ही लग रही है। जैसे ये 10 है, ये भी 10 गिवन हमें, ये भी 10 ही है। क्लियर है। 10 इस साइड से जाना, 10 ही इस साइड पे जाना। तो दोनों साइड से 10 10। क्लियर है। अब हम आगे इस पॉइंट पे। फिर क्या करना है, डाउन जाना है। डाउन कितना जाना है, गिवन नहीं है। टोटल है 40, ये वाली कितनी है 10, तो रह कितनी गई 30। मीन्स 30 डाउन जाना है दोनों साइड से। क्लियर है। अब हम आगे इस पोजीशन पे। फिर क्या करना है, स्ट्रेट मूव करना है। स्ट्रेट कितना मूव करना है, हमें गिवन है 30 30। तो 30 स्ट्रेट। क्लियर है। अब पोजीशन हमारी कहाँ हो गई, ये। अब क्या करना, ऊपर जाना। ऊपर कितना जाना है, 40। बेस से नहीं 40, 10 छोड़ के इस पॉइंट से 40 है। ये बेस से 40 है, ये वाला जो 40 है ये इस पॉइंट से 40। मीन्स टोटल हाइट सेंटर पे होगी 50। यहाँ तो हाइट बेस से 40 है, बट यहाँ जो हाइट है वो ज़्यादा है 50। तो 40 मैं ऊपर जा रहा हूँ, दोनों कॉर्नर से 40 ऊपर। इसी तरह इस साइड से भी 40 ऊपर। क्लियर है। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। क्लियर है। ये वाली ई बन गई मेरे पास एक तरह की। क्लियर है। एक तो ये पोर्शन दिख गया, और कौन सा दिखेगा, ये हमने बना लिया रेड वाला। ये रेड वाला बन गया। अब और कौन सा दिखेगा, एक मेरे को ये वाला पोर्शन भी दिखेगा, जो मैं रेड में उसको इंडिकेट कर रहा हूँ। क्लियर। अब मैंने ये वाला बनाना है। ये पोर्शन क्या है, इसको जो 50 वाला है उसको 40 वाले से जोड़ना है। मतलब क्या करना है, हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ देना है, यही है। इसी तरह इस साइड पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बन जाएगा। क्लियर है। अब क्या रह गया मेरे पास, ये सर्कल होल, ये अंदर का रखा होल, अंदर से खाली है, बट ये सर्कल बनाना है। सर्कल का डायमीटर कितना है, 25। तो कंपास कितने की खोलूंगा मैं, डायमीटर की हाफ। 25 का हाफ कितना हो गया, 12.5। तो मैं 12.5 की कंपास खोल रहा हूँ। क्लियर है। पहले तो सर्कल है तो उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट कितना है,
सर्कल की दो एक्सिस होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो मेरा सेंटर पॉइंट होता है। कहता है टॉप से 20, टॉप से क्या करना है 20, ये मेरी आ गई सर्कल की हॉरिजेंटल एक्सिस। रह क्या गई वर्टिकल, वर्टिकल कहाँ होगी इसका सेंटर, ये कितने का है, टोटल लेंथ कितनी है 115, 115 का हाफ कितना हो गया 57.5। क्लियर है, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। तो यहाँ से मैंने 12.5 की कंपास खोल के सर्कल लगाऊंगा मैं। क्लियर है, तो ये मेरा लग गया सर्कल। क्लियर है, बस फ्रंट व्यू में इतना ही विजिबल है। अब बनाएंगे हम टॉप व्यू। टॉप व्यू कैसे बनता है, टॉप व्यू में मेरे को क्या क्या दिखता है, एक तो लेंथ दिखती है, एक ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। क्लियर है, पहले तो मैं प्रोजेक्शन लूंगा हर एक पॉइंट से, प्रोजेक्शंस, जहाँ जहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ से मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली। देखिए यहाँ भी पॉइंट बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, एक यहाँ से भी बन रहा है। क्लियर है, तो मैंने यहाँ प्रोजेक्शन ले ली। एक प्रोजेक्शन ये सर्कल की भी होगी, तो यहाँ से ये ले ली, एक सर्कल की यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है, अब लेंथ तो आ गई फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में लेंथ एक डिमेंशन कॉमन होती है। अब रहेगी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है 40। तो मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बना लूँगा बाउंड्री टॉप व्यू की। लेंथ आ गई फ्रंट व्यू से कॉमन, एक ही होगी, रह गया 40 उसकी ब्रेड्थ, ये आ गई। क्लियर है, ये मेरे पास एक तरह का बॉक्स बन गया। इसके अंदर मैं बनाऊंगा टॉप व्यू। अब टॉप से देखूंगा क्या क्या दिखेगा मेरे, मैं वो इंडिकेट कर रहा हूँ। एक तो ये ग्रीन वाला, ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये दिखेगा, और ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये नीचे वाला भी दिखेगा, इसके पीछे भी है वो भी दिखेगा, ये दिखेगा। मतलब टॉप व्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2, इसके नीचे 3 4 5 6 7 8 और 9, मीन्स इसके 9 पार्ट्स होने चाहिए। अगर 9 पार्ट्स नहीं है तो मीन्स चेक कर लेना कोई पार्ट मिस हो गया और उसका व्यू हमने अच्छी तरह नहीं बनाया। तो ये 9 पार्ट्स एंड में आने चाहिए जब टॉप व्यू कंप्लीट हो जाए। तो आप चेक कर सकते हैं डायग्राम मेरी कंप्लीट है ही नहीं। तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 40 की ये लाइन, ये तो मेरे को डार्क दिखेगी, मैंने इसको डार्क कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, एक ये लाइन हो गई। फिर उसके बाद ये लेंथ, हाइट तो दिखनी नहीं, तो ये लेंथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स ये जो बाउंड्री है मेरे को कंप्लीट दिखनी ही दिखनी है, तो मैं इसको डार्क कर दूंगा। क्लियर है, फिर आ गई ये वाली लाइन, ये वाली, ये भी दिखेगी, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। क्लियर, इसी तरह ब्रेड्थ जो बैक लाइन होगी वो भी मेरे को दिखाई देगी। क्लियर है, अब इसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट बनाता हूँ ये वाला, ये डिमेंशन कितने का, इसका साइज 10, ऊपर से ही आ रही, ये भी 10 थी, तो मेरे को स्केल से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया, इसी तरह मैं इस साइड से बना रहा हूँ, ये वाली 10 वाली लाइन, ये हो गई। 2 पार्ट्स हो गए, हमने करने 9, कितने रह गए 7। फिर अब मैं कौन सा बनाऊँगा, ये सेंटर वाला, इसकी चौड़ाई ये रही, यहाँ से प्रोजेक्शन ले ली मैंने, यही है ऊपर, ये भी बनाया था, इसका साइज़ यहाँ से ले लूँगा, ये बन गया। कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, कितने रह गए 4 अभी भी हैं। वो कौन से रह गए, ये वाला, इसके पीछे ये 3, ये 3 ये हो गए। क्लियर है, तो सबसे पहले ये वाला बनाते हैं हम। इसकी साइज कितनी, इसकी चौड़ाई 10 टोटल 40 है, उसका सेंटर पॉइंट ढूंढूंगा कितना
सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा 20 पे। क्लियर है। तो 10 है, 5 ऊपर वाली साइड से, 5 ही नीचे, हाफ हाफ कर लेंगे, 5 ये 5। तो यहाँ में एक लाइन ये आ जाएगी एक, तो ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। इसी तरह इस साइड पे भी सेम साइज है, तो चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है। अब मेरे पास ये भी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है इस सर्कल की। टॉप से देखूंगा, एक तो ये सर्कल दिखेगा, ये वाला सर्कल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अंदर है। मैंने बताया था जब भी सिलेंडर आ जाए, ये सिलेंड्रिकल शेप है, एक साइड से सर्कल दिख गई तो बाकी 2 साइड से ये रेक्टेंगल दिखती है। यहाँ हमने सर्कल बना लिया, तो मैं टॉप से देखूंगा ये सर्कल दिखेगा नहीं, बट है। दो चीज़ है, प्रेजेंट है बट दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। यहाँ सर्कल है तो यहाँ क्या आ जाएगी? डॉटेड। क्लियर है। अब रह गया ये छोटे वाला सर्कल, कितने का? 10। पहले तो सर्कल है तो मेरे को हॉरिजेंटल एक्सिस चाहिए और वर्टिकल। क्लियर है। तो 10 मतलब 5 की कंपास खोलनी है, तो 5 की कंपास नहीं खुल सकती यहाँ से, इससे। तो उसके लिए आपको सर्कल मास्टर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। मैं यहाँ एक तरह का फ्री हैंड ही लगा रहा हूँ। जैसे सर्कल मास्टर आता है, अगर सर्कल छोटे डायामीटर के हो जाए तो उसको हम सर्कल मास्टर से लगाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉप व्यू। अब रह गया साइड व्यू। साइड व्यू किसके पैरेलल बनता है? फ्रंट व्यू के। क्लियर है। तो मैं अब कौन सा व्यू बना रहा हूँ? ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। मैं कौन सा व्यू बना रहा हूँ? लेफ्ट। क्योंकि फर्स्ट एंगल क्या करता है, जो लेफ्ट व्यू है वो राइट पे बनेगा। मीन्स मैं इस साइड से देखूंगा, चाहे इस साइड से देख लो चाहे इस साइड से, दोनों सिमिलर ही है। क्लियर है। दोनों ही। तो कौन सा व्यू दिखेगा मेरे को? अगर इस साइड से देखूं, किस तरह की शेप है? ये वाली, जो तो एक ही ब्लॉक दिखना है, जो मेरे को डार्क दिखेगा। तो मैं उसकी लेंथ कितनी है? 40। हाइट कितनी है? वो टॉप व्यू से आ जाएगी, सॉरी फ्रंट व्यू से आ जाएगी। क्योंकि जो साइड व्यू होता है उसमें क्या क्या दिखता है मेरे को? ब्रेड्थ और हाइट। हाइट मेरी फ्रंट व्यू से ले लूँगा, दोनों में हाइट कॉमन होती है फ्रंट और साइड व्यू में। एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से। क्लियर है। ये आ गई मेरे पास हाइट। चौड़ाई कितने की है साइड व्यू में? 40। तो मैं 40 यहाँ से ले लूँगा। तो मेरे पास ये बाउंड्री बन गई साइड व्यू की। साइड व्यू में क्या दिखना है? बेस। बेस की लाइन डार्क है। फिर ये हाइट। हाइट कितने वाली है? 40 वाली। 50 सेंटर से, यहाँ से जो लेंथ है वो 40 है, तो 40 वाली मैं पहले डार्क कर लूँ। ये मैंने 40 बनाई थी, तो मेरे को स्केल से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्शन लाइन ही मेरे को बता देंगी ये 40 है। क्लियर है। तो ये बॉक्स बन गया। इस साइड से देख रहा हूँ। अब ये सेंटर से ये 50 है, ये 40 है, तो यहाँ से मेरे को ये थोड़ा पोर्शन ये भी दिखेगा, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, वो ऊपर वाला है, ये वाला पोर्शन, ये भी डार्क करना पड़ेगा। क्लियर है। ये जो सेंटर से 50 है, यहाँ से 40 है, तो 40 वाला तो ये छोटा हो गया, ऊपर 10 वाला जो बच गया वो आ जाएगा। क्लियर है। अब ये भी मेरे पास प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, ये सर्कल की भी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, इसी तरह यहाँ भी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। ये क्या बता रही है? मेरे पास कोई चीज़ है बट वो विजिबल नहीं है। यहाँ से देखूंगा तो ना तो ये सर्कल दिखेगा, क्लियर है, ना ही ये लाइन दिखेगी, बट ये लाइन है। ना ही ये नीचे वाली लाइन दिखेगी, इस साइड से देखूंगा, इसके पीछे भी लाइन है ना, जैसे ये लाइन है, इसी तरह यहाँ भी लाइन है, बट वो लाइन दिख नहीं रही, बट ये बता रही है यहाँ लाइन है। वो जो चीज़ लाइन है बट दिखाई नहीं दे रही, उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो यहाँ से जो लाइन आ जाएगी वो डॉटेड। कौन सी आई? ये वाली। क्लियर है। अब रह गया इस साइड से, ये सर्कल नहीं दिखेगा बट है, इसी से जैसे टॉप व्यू में हमने इसको डॉटेड बनाया था, यहाँ भी हम इसको डॉटेड बनाएंगे। सेंटर लाइन। क्लियर है।
एक तो चीज़ ये रहेगी। अब इस साइड से देखूंगा ये लाइन भी है, बट ये दिखाई नहीं दे रही, बट है, तो उसको हम डॉटेड बनाएंगे। कहाँ से है? 50 वाली से शुरू होके जा कहाँ तक रही है? नीचे से 10 छोड़ के, ये वाला नीचे से 10 छोड़ देना। बनाना कहाँ है? सेंटर पे। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 40। तो क्या करेंगे? सेंटर 20 ले लिया और वहाँ से 10 इस साइड पे 10 उस साइड पे ले लिया, तो दिखाई नहीं दे रही डॉटेड। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी करेंगे डिमेंशनिंग। ये साइज कितना है? बेस साइज। एरो का जरूर ध्यान रखना, एरो की रेशियो होनी चाहिए 1:3। कितना है? 115। और ये लेंथ कितनी है? 40। क्लियर है? फिर हम करेंगे सर्कल की डिमेंशनिंग। सर्कल का कितना डायमीटर है? कितना है? 525। क्लियर है? अब हम करेंगे दूसरे पार्ट की डिमेंशनिंग। इस पार्ट की, इसका साइज कितना है? 10। जब लेंथ छोटी हो जाए तो एरो बार की तरफ बना देते हैं। 10। क्लियर है? और इस पोर्शन की लेंथ भी हमें गिवन है, कितनी है? 30। क्लियर है? अब हम करते हैं इसका साइज कितना गिवन हमें? 40। क्लियर है? और नीचे लिख देना हमने फ्रंट व्यू। ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। ये हमारा हो गया। फर्स्ट एंगल में हमने कौन सा बनाया? लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ बनता है? राइट पे। है कौन सा मेरा? ये लेफ्ट ही है। लेफ्ट साइड व्यू। क्लियर है? तो ये मेरी डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गई। एक आधी डिमेंशन जैसे 50 वाली है, यहाँ से 50। कितनी है? 40 यहाँ से। क्लियर है?